नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिट्स एजुकेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं झारखंड का जो करंट अफेयर है उसको भी कवर करूंगा, क्योंकि झारखंड का करंट अफेयर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि झारखंड का जीके जीएस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं 2021 से है ना, जो जनवरी से दिसंबर तक के जो करंट अफेयर हैं उसको मैं कवर करूँगा। इसके बाद 2022 में जो जनवरी से लेके अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च आ गया तो जनवरी फरवरी के कवर करूँगा। इस सेट में, ये सेट नंबर 1 है, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। अब पता नहीं कितनी वीडियोस में कवर होगा ये जैन से लेके दिसंबर तक, बट उम्मीद करूँगा कि कम से कम वीडियोस में मैं कवर कर लूँ और आप एग्ज़ाम से पहले मैं कवर कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जेएसएससी के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड का जो उच्चतम पुलिस स्टेशन है वह कायरो पुलिस स्टेशन लोहरदगा को घोषित किया गया है। देखिए, ये झारखंड की बात कर रहे हैं हम, भारत की नहीं। ओवरऑल भारत का जो उच्चतम पुलिस स्टेशन है वो दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन है, तो मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड का जो सबसे उच्चतम पुलिस स्टेशन है, मतलब बढ़िया पुलिस स्टेशन, वो कायरो पुलिस स्टेशन लोहरदगा है। ठीक है, ये बढ़िया और ख़राब किस आधार पर हम कह रहे हैं? उनके कार्य करने के आधार पर। ठीक है, झारखंड के नक्सली प्रभावित इलाकों में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सहाय। ठीक है, देखिए मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो आपको, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, झारखंड के नक्सली प्रभावित इलाकों खेल कूद से संबंधित कौन सी योजना चल रही है? ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि झारखंड में जितने भी नक्सली प्रभावित हमारे इलाके हैं, देखिए झारखंड के 24 जिले में से ना 19 जिले जो हैं वो नक्सली प्रभावित हैं। ठीक है, तो जो नक्सली प्रभावित जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे सहाय नामक एक योजना चल रही है। अब इस सहाय नामक योजना में क्या है, तो 14 से 19 वर्ष के बच्चों को हम खेल कूद के क्षेत्र में हम उसको लेके आएंगे ताकि वो झारखंड और देश के लिए मेडल लेके आए। तो सहाय का फुल फॉर्म होगा स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ठीक है, एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षा, हार्नेसिंग का मतलब होता है निखारना। तो हम उनकी आकांक्षाओं को निखारेंगे और देश के लिए मेडल या फिर झारखंड के लिए मेडल ये बच्चे लेके, ऐसी हम इस योजना के तहत जो झारखंड सरकार है उनका प्रयास रहेगा। तो पिछले एग्जाम्स में देखा गया है कि फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन बनता है ना, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। झारखंड सरकार के जितने भी योजनाएँ हैं उनका फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मिनिस्ट्री फ्रॉम झारखंड इन यूनियन कैबिनेट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि झारखंड से कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो एक है अन्नपूर्णा देवी यादव। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी यादव, ये शिक्षा राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना, जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। तो ये जो राज्य मंत्री होती हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो शिक्षा मंत्री है ना उसको रिपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद है सुदर्शन भगत, ये जनजाति राज्य मंत्री हैं। अच्छा, ये जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये कहाँ से एमपी हैं? ये कोडरमा से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। ठीक है, एमपी का मतलब सांसद है, कोडरमा से। ठीक है, और जो सुदर्शन भगत हैं ये जनजाति मामलों के राज्य मंत्री हैं जो कि लोहरदगा से ये सांसद हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अर्जुन मुंडा पे। अर्जुन मुंडा जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये वर्तमान में भारत के केंद्र सरकार में जनजातीय मंत्री हैं और ये खूंटी से सांसद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन ऊपर के जो दो थे अन्नपूर्णा देवी और सुदर्शन भगत ये राज्य मंत्री थे, कैबिनेट राज्य मंत्री। अगर आपने मंत्री परिषद पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे देखे होंगे कि मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जो है वो जनजातीय मंत्री हैं जो कि खूंटी से सांसद हैं। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF का जो 14th एडिशन था, है ना, इसमें 2 स्टेट ऐसे थे जिनको फोकस स्टेट का दर्जा दिया गया था। ये थे झारखंड और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि 26 जनवरी को एक ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, उस ऐप में ये कहा गया था या उस ऐप के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि जो भी पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, तो उस ऐप का आपको नाम बताना है। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सब्सिडाइज्ड पेट्रोल टू 2 व्हीलर, जो 2 पहिया वाहन हैं उनके लिए एक झारखंड गवर्नमेंट ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है CM सपोर्ट्स।
ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो है ना 10 लीटर तक आपको सब्सिडी मिलेगी और 250 रुपया, ठीक है, यानी कि महीने में आप 250 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। 25 रुपये की सब्सिडी मिलेगी 250 पे, तो महीने में कितने की बचत होगी? 250 की बचत हो गई, ठीक है। यानी कि 1 लीटर पे 25 रुपये की आपको बचत है। और यह योजना 26 जनवरी 2022 को दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, झारखंड में तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खोला गया है, मतलब खोला जा रहा है। देखिए इसके पहले जो 2 स्टेडियम हैं वो कहाँ कहाँ हैं पहले ये जान लीजिए। एक तो हमारा स्टेडियम हो जाएगा JCA स्टेडियम रांची, ठीक है, और एक जमशेदपुर में किनन स्टेडियम है। ये जो किनन स्टेडियम है ना, ये सबसे पहला स्टेडियम था झारखंड का, और रांची जो सेकंड नंबर पे है। तीसरा जो स्टेडियम बनने वाला है वो बनने वाला है बोकारो में, और ये सेल है ना, जो सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये बोकारो स्टील सिटी यानी कि JCA है ना, सेल जो है वो JCA की मदद से बोकारो में एक तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला है, ठीक है। तो आप जगह का नाम याद रखिएगा बोकारो, और ये किसकी मदद से बनेगा? सेल बनाएगा JCA की मदद से। नेक्स्ट हमारा है, झारखंड ने स्वच्छ जल योजना के लिए किस बैंक से 831 करोड़ रुपया का लोन लिया है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिससे झारखंड सरकार ने 831 करोड़ का लोन लिया है। इसमें जो झारखंड के जो पिछड़े ज़िले हैं वहाँ पे स्वच्छ जल पहुँचाया जाएगा, और इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला आप सबको पता होगा फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है, जो एक साउथ ईस्ट कंट्री है, हमारा एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट में आता है, उसकी राजधानी है मनीला। वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, जिससे झारखंड ने 831 करोड़ का लोन लिया हुआ है, ठीक है। किसके लिए? स्वच्छ जल के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि झारखंड सरकार में 10th यानी कि 10वें गवर्नर किन्हें बनाया गया है? रमेश बैस, ठीक है। इसके पहले द्रौपदी मुर्मू थी, ये 10वें नंबर के गवर्नर हैं, तो आपको ये क्रम भी याद रखना होता है, ठीक है। फिर पद्मा अवार्ड्स मिले हैं 2020 के, ठीक है, 2021 के नहीं, 2020 के जो पद्मा अवार्ड हैं ये 2 लोगों को मिले हैं। तो आपसे अगर पूछे ना पद्मा अवार्ड्स, तो आप देख लेना कि 2020 का पूछ रहा है कि या 2021 का पूछ रहा है, क्योंकि अभी 2021 का भी मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। 2020 के जो पद्मा अवार्ड थे ये 2 लोगों को मिला था, गुरु शशधर आचार्य, ठीक है, गुरु शशधर आचार्य। ये छौ नृत्य जो फेमस है काफ़ी हमारे यहाँ झारखंड में, छौ नृत्य, उनके लिए ये मिला है, इनको मरणोपरांत ये मिला है, ठीक है। फिर ये श्री मधु मंसूरी, श्री मधु मंसूरी हसमुख, इनको मिला है आर्ट्स में यानी कला में मिला है इनको, ठीक है। तो ये 2 लोगों को मिला है पद्म अवार्ड्स। झारखंड में जीवाश्म पार्क कहाँ बनेगा? जीवाश्म मतलब के फॉसिल फ्यूल्स पार्क, यानी जो जीवाश्म होते हैं उनके लिए एक पार्क बनाया जाएगा, जहाँ पे लोग जाके उनको स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो साहेबगंज जो हमारा जो ज़िला है ना, वहाँ पे ये पार्क बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए पद्मश्री मैंने बताया आपको कि ये 2020 का था, ये 2021 वाला भी याद रखना है आपको। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि करंट वाला ज़्यादा पूछने का चांस एग्ज़ाम में रहता है, ठीक है। तो पद्मश्री 2021 में आप देखोगे यहाँ पे कि MS चुटनी देवी, ठीक है, ये चुटनी देवी जो नाम है यहाँ पे, चुटनी देवी, इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म अवार्ड दिया गया है। पद्म अवार्ड में से कौन से? पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा पद्मश्री, क्योंकि ये 3 तरीके के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो पद्मश्री दिया गया है इनको, और ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करती हैं। इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। बेसिकली ये जो समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ था उनके लिए काम कर रही थी, जैसे जो हम कहते हैं ना डायन या फिर चुड़ैल, जो गांव में ऐसा बहुत होता है, तो उनके अगेंस्ट ये काम कर रही थी, ठीक है। तो उनके लिए इनको दिया गया है। फिर एक और व्यक्ति हैं गिरिधारी राम गंजू, ठीक है, इनको साहित्य के लिए दिया गया है। ये खूंटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये 2 लोगों को मिला है 2021 में, और यहाँ पे 2 लोगों को मिला था 2020 में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप ये वाला याद कर सकते हैं। फिर है PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बाल पुरस्कार भी दिया जाता है, आप सबको पता है, प्रत्येक वर्ष। तो सविता कुमारी को दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा है झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे जो बोकारो है ना, गोला और मांझी से जाएगी की लागत कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। झारखंड का ये पहला एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पे गाड़ियाँ जो है बहुत ही स्पीड से निकलती हैं, वहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही शानदार सड़कें होती हैं। तो झारखंड का ये पहला एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और ये बोकारो गोला आपको रामगढ़ में मिलेगा और मांझी रांची में मिलेगा। तो बोकारो रामगढ़ रांची से होते हुए जाएगी जिसकी लागत 1700 करोड़ है। तो ये ज़िला याद रखना है आपको, कौन कौन ज़िले से ये गुजरेगी, ठीक है। ये पहला है और इसकी जो लागत है वो भी याद आपको रखना है। फिर है एवीजी। एवीजी एक एवीजी नहीं, अविग है ना, अविग नामक एक रोबोट है जो कोरोना वायरस को किल करता है। इसे झारखंड के एक व्यक्ति ने बनाया था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका नाम है सा स्वाम पी रंजन, ठीक है, सा स्वायम पी रंजन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद भी हो जाएगा। सा स्वायम पी रंजन, ये धनबाद से बिलोंग करते हैं। झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ लगाया जाएगा, ये धुरवा में लगाया जाएगा। धुरवा कहाँ पे, धुरवा स्मार्ट सिटी रांची में लगाया जाएगा। ये 44 एकड़ में लगाया जाएगा, ठीक है, 44 एकड़ में लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अमृत पार्क। अमृत पार्क यानी कि हम अभी हमारे स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष मना रहे, अमृत वर्ष है ना। तो उसी दरमियान हमारे यहाँ बोकारो में एक अमृत पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा अमृत पार्क की स्थापना बोकारो में की गई है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन दिवस जो हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर जो होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और इसी दिन क्रिसमस भी होता है। तो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस। तो एक रैंक जारी करती है भारत सरकार जिसमें बताया जाता है कि कौन सा स्टेट में किस तरीके का गवर्नेंस जो है वो काम कर रही है। तो इसमें झारखंड की जो रैंक है ना वो है 4th, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रैंक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो VVI कर लो आप, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, ये जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम है ये मारंग गोमके। तो जयपाल सिंह मुंडा परदेसी शिक्षा योजना के तहत कितने छात्र को विदेश भेजा गया है। तो एक योजना चलाई जा रही है, आप इसको मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। एक झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत जो SC ST के जो छात्र हैं, है ना, जो जनजाति छात्र हैं, प्रत्येक वर्ष उनको 10 छात्र को ब्रिटेन भेजा जाएगा स्टडी के लिए। तो अभी 6 छात्रों को भेजा गया है, ठीक है। ये सरकार खुद अपने खर्चे पे इनको पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेजेगी, ठीक है ना। तो ये कंट्री का नाम याद होना चाहिए। ये ST छात्रों के लिए है और अभी वर्तमान में 6 छात्र गए हैं, कुल 10 छात्र को प्रत्येक वर्ष ये भेजेंगे। और इस योजना का नाम क्या है, मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, है ना, परदेसी शिक्षा योजना। फिर है CM हेमंत सोरेन ने, है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रीड़ा किसलय, क्रीड़ा का मतलब होता है खेलकूद, ठीक है, क्रीड़ा किसलय फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये भोगनाडीह में किया गया है जो कि साहिबगंज में है। तो मुख्यमंत्री ने खुद उद्घाटन किया है, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुख्यमंत्री अगर कुछ भी करते हैं ना या गवर्नर, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है आपसे कि ये जो योजना है वो किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये भोगनाडीह में इसका उद्घाटन हुआ जो कि साहिबगंज का एक प्रखंड है, ठीक है। फिर है पब्लिक अफेयर सूचकांक। पब्लिक अफेयर सूचकांक भारत सरकार के द्वारा निकाला जाता है। इसमें झारखंड की रैंक क्या है, तो झारखंड की रैंक इसमें 9th है और फर्स्ट नंबर पे है केरला, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, झारखंड की रैंक है 9 और फर्स्ट नंबर पे है केरला। स्वच्छ सर्वेक्षण के छोटे राज्यों के सूचकांक में झारखंड का रैंक क्या है। तो देखिए ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ना, इसे 2 तरीके से निकाले जाते हैं, छोटे राज्य और बड़े राज्य।
तो झारखंड छोटे राज्यों में आता है, तो छोटे राज्यों में ये टॉप किया है हमारा झारखंड, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे है हमारा झारखंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटर अवार्ड, ये एक अवार्ड दिया जाता है बिरसा मुंडा के नाम पे। पूरा अवार्ड का ऑफिशियल नाम है बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग, है ना, लेजिस्लेटर अवार्ड। ये दिया गया रामचंद्र चंद्रवंशी को। ये एमएलए हैं विश्रामपुर से, जो कि गढ़वा में पड़ता है ना, गढ़वा जिला में पड़ता है ये विश्रामपुर। तो विश्रामपुर से ये एमएलए हैं कौन, रामचंद्र चंद्रवंशी, जिनको बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटर अवार्ड दिया गया है। फिर है संथाल परगना संथाल परगना का पहला 4 लेन रोड जो हंसीदा टू मालागाम, है ना, हंसदिया टू मालागामा तक ये रोड बनेगा, जिसकी लंबाई कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई है 52 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला कि ये कहाँ पे बन रहा है, संथाल परगना में बन रहा है, ठीक है, संथाल परगना में, और इसकी लंबाई है 52 किलोमीटर। फिर है सीएम हेमंत सोरेन ने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम पीपल्स लीडर है, ठीक है, पीपल्स लीडर है इस बुक का नाम ये है। तो इस बुक को मुख्यमंत्री ने खुद ने लॉन्च किया है। तो फिर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेरा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुख्यमंत्री कुछ भी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यह किसकी जीवनी है, ये जो बुक है ना ये किसकी जीवनी है, तो ये है सरयू राय, सरयू राय की जीवनी है। लेकिन सरयू राय ने खुद ने नहीं लिखा, इस बुक को लिखा है विवेकानंद झा ने। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे कि इस बुक का नाम किन के ऊपर है, उनके लेखक, और इसको लॉन्च कौन किया है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है 21st एनुअल ग्रीनविच इन्वायरमेंट अवार्ड। ये किन को दिया गया है, तो ये बोकारो स्टील प्लांट को दिया गया है, ठीक है। 21वां एनुअल ग्रीनविच इन्वायरमेंट अवार्ड बोकारो स्टील प्लांट को दिया गया है, जो सेल के अंदर में आती है, ठीक है। सेल क्या है, तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है ना, महारत्न कंपनी है, ठीक है। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, ये यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी से पढ़ सकते हैं। वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।